दोस्तों, ऐसा लगता है मोदी सरकार को प्रॉब्लम है, और वो भी किससे? मीडिया से, किसी भी जर्नलिस्ट से, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से। जो भी सरकार जी की आलोचना करता है उससे प्रॉब्लम है। मेन मीडिया, गोदी मीडिया तो वैसे भी सरकार जी से कोई सवाल नहीं पूछता। गोदी मीडिया तो वैसे भी सरकार जी के अधीन है। ले देकर लोगों के पास सरकार जी से सवाल पूछने के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ही एक जरिया है। और अब इस पर भी सरकार जी अपनी कमल छाप लगाने की तैयारी में है। फेक खबरों को रोकने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, या यूं कहे इसके जरिए सरकार खुद से संबंधित खबरों की सेंसरशिप करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। केंद्र सरकार ने 20 मार्च 2024 को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के अंतर्गत फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू बनाने की अधिसूचना जारी की है, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के फैक्ट चेक यूनिट के तौर पर काम करेगी। एफसीयू के पास सोशल मीडिया में सरकार और सरकारी संस्थानों के खिलाफ फेक न्यूज और हाईलाइट करने की शक्तियां होगी। ऐसा वो अपनी मर्जी या किसी शिकायत के आधार पर कर सकती है। दोस्तों, ये संशोधन संवैधानिकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरा, क्योंकि यह बोलने की आजादी के अधिकार को खतरे में डालता है और इसका इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जा सकता है। इस कदम से राजनीतिक व्यंग्य, पैरोडी और राजनीतिक टिप्पणियों को निशाना बनाया जा सकता है। कई लोग प्रेस सूचना ब्यूरो के तहत आने वाली सरकार की मौजूदा फैक्ट चेक यूनिट की ओर से कुछ खबरों को फर्जी बताए जाने के बाद से आशंकित है। यह यूनिट अक्सर सरकार की आलोचना करने वाली सूचनाओं को फेक बता देती है। पीआईबी के फैक्ट चेक के पास एक निर्धारित प्रक्रिया नहीं है, जैसा कि अक्सर अन्य फैक्ट चेक्स के पास होती है। पीआईबी किसी चीज को पूरा संदर्भ दिए बिना ही सही या गलत बता देती है। इस यूनिट से और इसके लिए आईटी नियमों में लाए गए बदलावों को लेकर एक्टिविस्टों को आशंका है कि इनकी वजह से इंटरनेट पर से किसी सामग्री को हटाने की शक्ति पूरी तरह से सरकार के पास सिमट जाएगी। दिसंबर 2019 से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री में फेक न्यूज को चिन्हित करने का काम प्रेस सूचना ब्यूरो की एक नई सेवा पीआईबी फैक्ट चेक कर रही है। लेकिन बीते 3 सालों में ऐसा कई बार देखा गया है कि पीआईबी फैक्ट चेक अक्सर उन खबरों को भी फेक न्यूज बता देती है जिनमें सरकार की आलोचना की गई हो या सरकार के किसी कदम की कमियों को दिखाया गया हो। फैक्ट चेक यूनिट सरकार की तरफ से फैक्ट चेक करने का काम करेगी, जिसमें वो फेसबुक, एक्स या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी जानकारी को फेक या गलत बता सकती है, और ये प्लेटफॉर्म उस कंटेंट या पोस्ट को हटाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होंगे। साथ ही इंटरनेट से उसका यूआरएल भी ब्लॉक करना होगा। ये सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन के बाद लाया गया था। इसकी स्थापना नवंबर 2019 में की गई थी। नए नियमों के माध्यम से केंद्र सरकार ने खुद को एक फैक्ट चेक यूनिट बनाने की शक्ति दी है। इसके पास केंद्र सरकार के किसी भी काम से संबंध में फेक या गलत या भ्रामक क्या है, यह निर्धारित करने के लिए व्यापक शक्तियां होगी। इसके पास सोशल मीडिया मध्यस्थों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और अन्य सर्विस प्रोवाइडर सहित को ऐसी कंटेंट को होस्ट करने का निर्देश देने का अधिकार भी होगा। अगर साफ शब्दों में कहे तो असल में सरकार ने खुद को अपने स्वयं के काम के संबंध में कोई खबर फेक है या नहीं, यह निर्धारित करने और इसे हटाने का आदेश देने के लिए पूर्ण शक्ति दी है। दोस्तों, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन के वीडियो ट्विटर से हटा दिए गए थे, और ये खुद ट्विटर ने बताया था कि भारत सरकार के कहने पर अकाउंट, वीडियो हटाए गए। अगर ये हाल रहा तब तो आम लोगों के लिए बोलने का मंच खत्म होता जाएगा। लोग कहां जाएंगे, कहां अपनी बात रखेंगे। आईटी नियमों में संशोधन के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा,
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ इंडियन मैगजीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ये नियम असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। फेक न्यूज तय करने की शक्तियां पूरी तरह से सरकार के हाथ में होना प्रेस की आजादी के विरोध में है। लाइव लॉ के मुताबिक संशोधन याचिका की सुनवाई में फैसला देते हुए जस्टिस GS पटेल ने संशोधन के विरोध में और जस्टिस नीला गोखले ने पक्ष में फैसला दिया था। जब मामला तीसरे जज जस्टिस चंदूरकर के पास गया तो उन्होंने संशोधन पर स्टे लगाने से मना कर दिया। हालांकि पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक वो फैक्ट चेक यूनिट की अधिसूचना जारी नहीं करेगी, लेकिन तीसरे जज के संशोधन पर रोक लगाने से मना करने के बाद कोर्ट ने सरकार को अधिसूचना लाने की इजाजत दे दी थी। लाइव लॉ के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से नाखुश याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और संशोधन पर रोक लगाने की मांग की। ये भी कहा गया कि इससे भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खराब असर पड़ेगा। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा होगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।